हरे कृष्ण। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार एक कठोर परीक्षा पुष्कराख्य प्रभु पर आई और उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करने की तीव्र इच्छा और दृढ़ निष्ठा के बल पर उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। ये प्रसंग अनेक भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, यह दिखाने के लिए कि एक सच्चे शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा पूर्ण समर्पण और सेवा भाव रखना चाहिए। किंतु हमारे शास्त्र केवल इस बात की ही चर्चा नहीं करते कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि शिष्य को भी पहले गुरु को परखना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं या नहीं, और तभी उनके चरणों में पूर्ण शरणागति करनी चाहिए। आज हम एक अत्यंत अद्भुत और हृदयस्पर्शी लीला सुनेंगे, जिसमें एक भक्त ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को स्वीकार करने से पहले उन्हें परखने का प्रयास किया था। भक्ति में एक सिद्धांत यह भी है कि एक बद्ध जीव साधु या गुरु को नहीं देख सकते, वास्तव में गुरु ही हमें देखते हैं। हम अपने चेष्टा से भगवान को नहीं देख सकते, भगवान कृपा करके हमें देखते हैं। लेकिन हम साधारण जीव जो भौतिक चेतना से ढके हुए हैं, अक्सर इस सिद्धांत को भूल जाते हैं। समर्पण करने के बजाय हम साधु, गुरु और भगवान के शुद्ध भक्तों को अपनी भौतिक दृष्टि से देखने, परखने और यहाँ तक कि जांचने की कोशिश करते हैं। आज का प्रसंग भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों को प्रकट करता है कि एक साधक गुरु को कैसे प्राप्त करे, और एक साधु के उदार करुणामय स्वभाव को भी उजागर करता है। अतः हम सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस दिव्य कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और इसमें छिपी हुई प्रेरणा, शिक्षा और गुरु कृपा का रस आस्वादन करें। सन 1992 की बात है। उत्कल एक्सप्रेस दिल्ली से जगन्नाथपुरी की ओर चल रही थी। लगभग 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद यह ट्रेन भुवनेश्वर पहुंचती थी। ट्रेन के एक डिब्बे में एक युवक बैठा था, नाम था प्रशांत। वह अपने विचारों में गहराई से डूबा हुआ था। उसकी गोद में एक नोटबुक थी जिसमें उसने लगभग 25 प्रश्न सावधानीपूर्वक लिख रखे थे। वह कुछ और प्रश्न जोड़ने में व्यस्त था, क्योंकि वह जल्दी ही एक साधु से मिलने जा रहा था और उन्हें परखना चाहता था। हमारे सांसारिक शिक्षा में शिक्षक ही प्रश्न बनाता है और विद्यार्थी की परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी थी। शिष्य ही प्रश्न तैयार कर रहा था ताकि गुरु की परीक्षा ले सके। प्रशांत सोच रहा था, यदि वो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे संतोष के अनुसार दे सके तो मैं जानूंगा कि वो एक शुद्ध भक्त हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ हमारे तर्क और बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। वहां हर घटना भगवान की रहस्यमयी और करुणामयी योजना के अनुसार घटित होती है। प्रशांत को उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले, परंतु जिस प्रकार उसने सोचा था उस प्रकार नहीं। वे उत्तर ऐसे रूप में आए जिन्होंने उसका संपूर्ण जीवन ही बदल दिया। अब आइए स्वयं उस भक्त की जुबानी यह लीला सुनते हैं। हिज ग्रेस पुरंदर आचार्य प्रभु, जो उस घटना को इस प्रकार याद करते हैं। सन 1990 के आसपास की बात है। उन दिनों हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज के एक प्रमुख शिष्य माधव दास केओंझर और हमारे गांव में प्रचार कर रहे थे। उनकी संगति से अत्यंत प्रभावित होकर हम 5-6 युवक इस्कॉन आंदोलन से जुड़े। हम लोकनाथ स्वामी महाराज की संकीर्तन पदयात्रा में सहायता करते थे, जो पूरे भारत में हरिनाम संकीर्तन की प्रचार कर रही थी। हम लोग दिल्ली में रहते थे। उन दिनों दिल्ली में इस्कॉन का मंदिर नहीं था। हम ईस्ट ऑफ कैलाश के एक छोटे से प्रचार केंद्र में रहते थे। एक दिन सायंकाल हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज स्वयं उस प्रचार केंद्र में प्रवचन देने आए। हमें देखकर उन्होंने पूछा, अरे तुम सब ओडिशा के हो, तुम में से कितने लोग हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज को जानते हैं? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया सिवाय मेरे। मैंने कहा, महाराज मैं उन्हें जानता हूँ। एक बार वे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के साथ आनंदपुर आए थे एक पंडाल कार्यक्रम के लिए। यह सुनकर लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, वे एक शुद्ध भक्त हैं, एक महाभागवत। तुम सब ओडिशा से हो,
कितना सौभाग्यशाली हो तुम लोग कि तुम्हें उनके साक्षात संग का सुविधा मिल सकती है। तुम्हें अवश्य उनके संग का प्रयास करना चाहिए। वहां पर लगभग 10 भक्त ओडिशा के थे, परंतु किसी ने भी महाराज की इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया सिवाय मेरे। मैं मन ही मन प्रसन्नचित्त हो गया। मैंने सोचा, यदि महाराज कह रहे हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज एक महाभागवत हैं, तो वे अवश्य ही मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मुझे अवश्य प्रयास करना चाहिए। मैं जाकर उनसे मिलूंगा। यदि उनके उत्तर मुझे संतोष दें तो मैं उन्हें एक शुद्ध भक्त के रूप में ग्रहण कर लूंगा। और इस प्रकार एक दिव्य यात्रा आरंभ हुई। एक ऐसी यात्रा जो यह प्रकट करने वाली थी कि गुरु को हमारी परीक्षा से नहीं बल्कि उनकी कृपा से जाना जा सकता है। उत्कल एक्सप्रेस से भुवनेश्वर की यात्रा के दौरान मैं अपने नोटबुक में वे प्रश्न लिखने में व्यस्त था जो कई महीनों से मेरे मन को कुरेद रहे थे। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, जिस साधु से मैं मिलने जा रहा हूँ, यदि वे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें, तभी और केवल तभी मैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ मैंने अपनी डायरी में लगभग 25 प्रश्न लिख डाले। सबसे पहला प्रश्न था, क्या हम वैकुंठ लोक से पतन हुए हैं? क्या जीव का वैकुंठ लोक से पतन हुआ है या नहीं? फिर कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मेरे युवा मन की जिज्ञासा से उपजे थे। भगवान श्री राम ने माता सीता को क्यों त्याग दिया, जबकि वे उन्हें उस दुख से बचा सकते थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यदि शीघ्र ही संन्यास लेना था तो उन्होंने विष्णुप्रिया माता से विवाह क्यों किया? उन्होंने माता सची और विष्णुप्रिया माता दोनों को इतना दुख क्यों दिया? भुवनेश्वर पहुंचने पर मंदिर के अध्यक्ष उस समय चैतन्य चंद्र प्रभु ने मेरे ठहरने की व्यवस्था की। मैं वहां के ब्रह्मचारियों की जीवन की सादगी देखकर अचंभित रह गया। उनका जीवन बहुत सरल था। वे पतली धोती पहनते थे जो बहुत ही सस्ती आती थी। फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे और प्रसाद में केवल सादा चावल और डालमा होता था। न कोई मिठाई, न कोई विलासिता। लेकिन फिर भी वो लोग चटाई में सोकर भात डालमा खाकर बहुत खुश थे। मैं दिल्ली से आया था, महंगी धोती और एक महंगा बनियान पहना हुआ जिसके पीछे लिखा था, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। स्वाभाविक रूप से मेरे भीतर युवावस्था का अहंकार उमड़ रहा था। मैंने भारत भर में यात्रा की थी, प्रचार देखा था और मेरे भीतर जानने वाले होने का गर्व था। मैंने अध्यक्ष से कहा कि मैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि गुरुदेव सायंकाल दर्शन देते हैं और तब मैं उनसे बात कर सकता हूँ। सायंकाल जब समय आया तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने कुटिया के बाहर एक चेयर में बैठे हुए थे और उनको बेड के कई सारे भक्त बैठे हुए थे और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। गुरुदेव हंसते हुए सभी का उत्तर दे रहे थे। अहंकार के कारण मैं दृढ़ कदमों से गुरुदेव के पास पहुंचा। मैंने प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? महाराज ने शांत स्वर में कहा, हाँ पूछो। मेरा पहला प्रश्न बहुत सीधा और उत्सुकता भरा था, क्या जीव का वैकुंठ लोक से पतन हुआ है? गुरुदेव ने मुझे देखा और शांत भाव से बोले, नहीं, जीव का वैकुंठ लोक से पतन नहीं हुआ। वैकुंठ लोक से किसी का पतन नहीं होता, वहां माया है ही नहीं। मैं अभी अपने मन को संभाल ही रहा था कि अचानक पूछ बैठा, तो फिर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा? मेरे मुंह से यह बात निकलते ही गुरुदेव का चेहरा बदल गया। अचानक वे वज्र गर्जना जैसी आवाज में बोले, नॉनसेंस। उनकी आंखें अग्नि जैसी थीं। बताओ, कहाँ लिखा है उन्होंने ऐसा? दिखाओ मुझे। मैं डर गया और मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने भक्तों से सुना है। तब गुरुदेव और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुरुदेव चिल्लाकर बोले, इस मूर्ख को कौन यहाँ लेकर आया? चारों ओर सन्नाटा हो गया था। मैं वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। मेरे हाथ में पकड़ी डायरी अचानक बहुत छोटी लगने लगी। महाराज मुझे सबके सामने डांट रहे थे, बहुत कड़ी तरह से। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पूरे जीवन में किसी ने मुझे इतनी कड़ी फटकार कभी नहीं लगाई थी, न मेरे पिता ने न मेरी माँ ने। पहली बार किसी ने मुझ पर इस तरह क्रोधित होकर डांटा था, और वह भी बिना किसी कारण के,
ऐसा मुझे लगा। मैं तो केवल एक प्रश्न पूछ रहा था। मैं वहीं जड़ सा खड़ा था कि तभी दीनकृष्ण प्रभु, जो महाराज के निजी सेवक थे, उन्होंने धीरे से हाथ के इशारे से संकेत किया कि मैं और प्रश्न ना पूछते हुए वहां से चला जाऊं। मैंने तुरंत दंडवत किया और चुपचाप वहां से निकल गया। पूरी रात मैं सो नहीं सका। कमरे के एक कोने में बैठकर सोचता रहा। मन बेचैन था, जल रहा था। कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं सोचता रहा। यह किस प्रकार के महाराज हैं? वे मुझे जानते भी नहीं, पहली बार मिले थे और सबके सामने मुझे इतनी कड़ाई से डांट दिया। मैंने तो बस एक प्रश्न ही पूछा था। वह दृश्य बार बार मेरे मन में घूमता रहा। उनके शब्द नॉनसेंस कानों में गूंजते रहे। मैं अपमानित, आहत और क्रोधित महसूस कर रहा था। सुबह तक मेरा निर्णय हो चुका था। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। आज ही मैं बस से गांव चला जाऊंगा। वहां मेरे माँ से मिलने के बाद एक दिन रहकर कल दिल्ली लौट जाऊंगा। मेरे गांव आनंदपुर जाने वाली बस सुबह के 10:30 बजे की थी और भुवनेश्वर से उस समय 4-5 घंटे लग जाते थे मेरे गांव पहुंचने में। मैंने सोचा अगर मैं बिना कुछ खाए जाऊं तो शाम हो जाएगी घर को पहुंचते। इसीलिए मैंने सोचा सुबह 9 बजे भक्तों के साथ प्रसाद लेकर निकल जाऊंगा। परंतु जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, अचानक सभी भक्त भागते हुए मंदिर की ओर जाने लगे। पता चला श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की श्रीमद् भागवतम कथा का समय हो गया है। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर परिसर खाली हो गया। न रसोई में कोई था, न कमरों में। पूरे प्रांगण में केवल मैं अकेला खड़ा रह गया। मैंने सोचा अगर किसी ने मुझे यहाँ खड़ा देख लिया तो पूछेगा तुम कथा में क्यों नहीं हो? बेहतर होगा मैं भी वहां चला जाऊं, पीछे चुपचाप बैठ जाऊं। 9 बजे प्रसाद लेकर निकल जाऊंगा। यह सोचकर मैं धीरे धीरे मंदिर में गया। सबसे पीछे एक स्तंभ के पीछे जाकर बैठ गया, जहां से गुरुदेव मुझे देख न सकें। मेरा माथा झुका हुआ था। सुनने का कोई भाव नहीं था। बस समय देख रहा था कि 9 कब बजेगा, ताकि चुपचाप निकल जाऊं और कभी वापस ना आऊं। पर तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरे कान अचानक सतर्क हो उठे। व्यासासन से गुरुदेव की गहरी प्रभावशाली आवाज गूंज रही थी। वे एक उदाहरण दे रहे थे। यदि हमारा जन्म किसी अस्पताल में होता है तो क्या अस्पताल हमारा घर है? नहीं, हमें अस्पताल छोड़कर अपने वास्तविक घर लौटना होता है। हम ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन अस्पताल में बिता सकते हैं, लेकिन हमें अपना घर वापस लौटना ही होगा। उसी प्रकार यह भौतिक संसार हमारी असली घर नहीं है। हमारा वास्तविक घर है वैकुंठ लोक। हमें वहीं लौटना है। हमें अपने घर को लौटना है। हम यहाँ पर हैं तो क्या हुआ, हमें अपने घर को लौटना है। इस भौतिक अस्तित्व के अस्पताल में सदा के लिए नहीं रहना है। यह सुनते ही मेरे हृदय में बिजली सी कौंध गई। ऐसा लगा मानो भीतर कुछ फट पड़ा हो। गुरुदेव ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया था, मेरी डायरी का पहला प्रश्न, और वह भी इतनी गहराई, सादगी और करुणा से कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। जब से मैंने इस्कॉन में प्रवेश किया था, यह प्रश्न हमेशा मुझे सताता रहता था। यदि हम मूलतः वैकुंठ जगत में थे और वहां से गिरकर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो यह क्या गारंटी है कि इतनी साधन और तपस्या के बाद फिर से वहां पहुंचकर हम दोबारा नहीं गिर जाएंगे? तो इतना भक्ति करने का फायदा क्या हुआ? यह संशय मुझे कभी छोड़ नहीं रहा था। पर जिस दृढ़ विश्वास और शास्त्र सिद्ध तर्क से गुरुदेव ने यह समझाया, उसने मेरे सारे भ्रम को जड़ से काट दिया। मेरा मन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। अब मैं पीछे सिर उठाकर बैठा था। अब मैं पूरी तन्मयता से सुनने लगा। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव ने मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान श्री राम ने सीता माता को क्यों त्यागा? मैं स्तब्ध रह गया। वे कैसे जान गए कि मैंने यह प्रश्न लिखा था? फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर मिला। मैंने तुरंत अपनी डायरी निकाली और तीनों प्रश्न पर टिक लगा दिया, जो बिना पूछे ही उत्तरित हो चुके थे। और फिर चौथा प्रश्न भी, फिर पांचवा। एक एक कर गुरुदेव ने मेरे सभी संशयों को उसी क्रम में सुलझा रहे थे, मानो वे मेरे मन को पढ़ रहे हों। मेरी आंखें विस्मय से फैल गई, आंखों में आंसू भर आए। मुझे अनुभव हो रहा था
कि ये उत्तर सामान्य नहीं है, ये सीधे आध्यात्मिक लोक से आ रहे हैं। जब घड़ी ने 9 बजाए तो अधिकांश ओडिया भक्त प्रसाद सेवा के लिए कथा से बाहर चले गए, क्योंकि उस समय गुरुदेव ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया था। परंतु मैं हिल भी नहीं सका। मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं वहीं बैठा रहा, स्थिर, ध्यानमग्न, तन्मय होकर सुनता रहा। कथा दोपहर के 1 बजे तक चली और तब तक मेरी डायरी के 25 प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव ने दे दिए थे। एक एक कर मैंने सभी पर निशान लगा दिया था। मेरा हृदय श्रद्धा, अनुभूति और आंसुओं से भर उठा था। वही गुरु जिन्होंने पिछली शाम मुझे डांटते हुए नॉनसेंस कहा था, उन्होंने कुछ ही घंटों में मेरे हृदय से सारा नॉनसेंस मिटा दिया था। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो झटका मुझे उस दिन लगा वह पिछले शाम के झटके से कहीं अधिक गहरा था, पर इस बार वह भय से नहीं बल्कि विस्मय और कृतज्ञता से था। कथा समाप्त होने के बाद मैं धीरे धीरे गुरुदेव की ओर बढ़ा। आंखों में नमी थी, हृदय धड़क रहा था। उनके चरणों में सिर झुकाकर मैंने धीरे से कहा, महाराज, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। गुरुदेव ने प्रेम पूर्ण मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोले, मंदिर के अध्यक्ष के पास जाओ, वह सब व्यवस्था कर देंगे। मैं स्तब्ध रह गया। विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही महाराज हैं जो कल इतने कठोर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। आज वही इतनी करुणा और मधुरता से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर रहे हैं। यह मेरी समझ से परे था। तभी मुझे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के वचन याद आए। गौर गोविंद स्वामी महाराज एक महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। और तभी मुझे भीतर से अनुभूति हुई, हाँ, यही तो महाभागवत की वास्तविक प्रकृति है। उनका कोई संबंध हमारे झूठे अहंकार, शरीर या बाहरी पहचान से नहीं होता। वे केवल आत्मा से व्यवहार करते हैं, जो शाश्वत, वास्तविक और हमारे कल्याण के लिए है। पिछले दिन गुरुदेव ने मेरे झूठे गर्व को तोड़ा था और अगले दिन उसी विनम्रता में मुझे अपनी अहेतु की दया से ऊपर उठा लिया। अगली सुबह मैं फिर गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरी कुछ पुस्तकें और सामान दिल्ली में रह गए हैं। मैं एक बार जाकर उन सबको ले आना चाहता हूँ। गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक किंतु दृढ़ स्वर में कहा, कौन सी पुस्तकें हैं तुम्हारे पास? जो पुस्तकें तुम्हें चाहिए वे सब यहाँ हैं, इन्हें पढ़ो। और ब्रह्मचारी का अपना कुछ नहीं होता, उसका कोई निजी सामान नहीं होता, इसीलिए लौटने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं रहो। उस समय मैं उनके इन शब्दों का गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाया, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुरुदेव मुझे माया के पंजों से बचा रहे थे। जब कोई सद्गुरु को स्वीकार करता है और गुरु भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वे माया को उस पर अधिकार नहीं करने देते, जब तक शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। अवज्ञा करने पर ही माया को खींचने का अधिकार मिलता है। गुरुदेव ने ऐसा होने नहीं दिया। उनकी कृपा से मैंने दिल्ली में सब कुछ, अपनी किताबें, सामान और पुराना जीवन वहीं छोड़ दिया और स्थायी रूप से भुवनेश्वर में रह गया। वह क्षण मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। बाद में मुझे औपचारिक रूप से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षा मिली और मेरा नाम पड़ा पुरंदर आचार्य दास। इस दिव्य लीला से हम देखते हैं कि यद्यपि पुरंदर आचार्य प्रभु सोच रहे थे कि वे अपने गुरु की परीक्षा लेने आए हैं, वास्तव में परीक्षा उनकी हो रही थी और गुरु की अहेतु की दया से वे उस परीक्षा में सफल हुए। इसका कारण था उनका सरल हृदय। यद्यपि बाहर से वे अहंकार में डूबे लगे, भीतर से वे सरल थे, निष्कपट हृदय के साथ अपना प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज महाभागवत होने के कारण सीधे हृदय के भीतर देख सकते हैं। वे जानते हैं कि किस आत्मा से कैसे व्यवहार करना है। पहले उन्होंने उनके झूठे अहंकार को तोड़कर उन्हें नम्र बनाया और जब वह नम्रता जागी तब उन्होंने अपनी अनंत कृपा उन पर बरसा दी। परिणाम स्वरूप प्रशांत बन गए पुरंदर आचार्य दास, अपने गुरुदेव के आजीवन सेवक। हिज ग्रेस पुरंदर प्रभु अपना संपूर्ण जीवन गुरुदेव के प्रेममय सेवा में समर्पित कर दिया और उनके अनेकों दिव्य लीलाओं के साक्षी बने, जिनमें से कुछ को गुरुदेव की कृपा से हम आने वाले अध्यायों में रसपूर्वक सुनेंगे।
हरे कृष्ण।